आपने ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महिमा सुनी होगी। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस मुहूर्त को लाभकारी बताया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कब शुरू होता है ये ब्रह्म मुहूर्त और क्यों लाभदायक है ये। नरेन पूछता है सदगुरु से, सदगुरु, मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। जहां तक मुझे पता है इसकी शुरुआत 3:30 बजे से होती है, लेकिन खत्म कब होती है ये मुझे ठीक ठाक नहीं मालूम। हम इस मुहूर्त का बेहतरीन फायदा कैसे ले सकते हैं? क्या इस समय ध्यान या कोई क्रिया अथवा दोनों कर सकते हैं? इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि 3:30 बजे का इस मुहूर्त के साथ क्या संबंध है और इसका क्या महत्व है? सदगुरु कहते हैं 3:30 बजे का महत्व सिर्फ 33 डिग्री अक्षांश तक के लिए ही होता है। 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से हो जाता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है और तब एक संभावना बनती है। इस संभावना के इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में जागरूकता रही है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो ये बीज आपको सबसे ज्यादा फल देगा। वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि सूर्य ठीक आपके सिर पर है तो इसका मतलब है उस समय वह आपके सिर पर लंबवत है। उस समय यह एक विशेष तरीके से काम करता है। यह समय होता है 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक। अब सवाल आता है कि इस समय में हम क्या करें? इस समय में हम ध्यान करें या क्रिया करें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें। इस समय में आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको दीक्षित किया गया है। दरअसल दीक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई क्रिया सिखाई गई है। इसका मतलब है कि इस क्रिया से आपके सिस्टम को परिचित कराकर आपके सिस्टम में इसे बाकायदा स्थापित किया गया है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो ये बीज आपको सबसे ज्यादा फल देगा। उसकी वजह है कि इस समय धरती आपके सिस्टम के अनुसार काम करती है। अगर आप खास तरीके से जागरूक हो जाते हैं, आपके भीतर एक खास स्तर की जागरूकता आ जाती है तो आपको इस समय का सहज रूप से एहसास हो जाता है। अगर आप सही वक्त पर सोने चले जाते हैं तो आपको उठने के लिए घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कब 3:40 का वक्त हो गया है, क्योंकि यह वक्त होते ही आपका शरीर एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगेगा। आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, अगर इस समय वह करना शुरू कर देंगे तो आपको इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। हाँ, ये समय किताब पढ़कर सीखी हुई क्रिया करने का नहीं है। आपके भीतर पड़ा वह बीज इस समय विशेष सहयोग मिलने से अंकुरित होने लगेगा या दूसरे समय की अपेक्षा ज्यादा तेजी से फूटेगा। यह समय सिर्फ दीक्षित हुए लोगों के लिए ही अनुकूल है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं
तो फिर 3:40 हो या 6:40 या फिर 7:40, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये एक तरह का संधि काल होता है। संध्या का मतलब है संक्रमण या एक स्थिति से दूसरी में जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद का समय संध्या कहलाता है। ऐसा ही वक्त दोपहर 12 बजे और आधी रात को आता है। लेकिन ये दोनों संध्याएं अलग प्रकृति की होती है। दिन में 40 मिनट की ये 4 अवधियां संध्या काल कहलाती है। इस संध्या काल में आपका सिस्टम एक खास तरह से संक्रमण से गुजरता है। इस समय में मानव शरीर में मौजूद 2 प्रमुख नाड़ियों ईडा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। सुबह शाम की ये 2 संध्याएं गैर दीक्षित लोगों के लिए ठीक है, जबकि जो लोग शक्तिशाली ढंग से दीक्षित हुए हैं उनके लिए 3:40 का वक्त आदर्श है। नरेन पूछते हैं, तो क्या मैं अपनी क्रिया आधी रात को कर सकता हूं? सदगुरु कहते हैं, अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे आधी रात को साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है जिसे आप शायद संभाल न पाए। धन्यवाद।